ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। Hare Krishna. So we'll discuss from today onwards. So we were discuss हम लोग ये चर्चा कर रहे थे महाजनों की सीरीज के ऊपर। तो स्वयंभू नारदा शंभू कुमारो कपिलो मिनो प्रहलादो जनको भीष्मो। तो ब्रह्मा जी के जीवन के ऊपर हमने चर्चा किया था पिछली बार। उसके बाद नेक्स्ट उस सीरीज में नारद मुनि है, लेकिन हम लोग पहले प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। आज से मई में नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है, तो प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। तो 5-6 सेशन में ये पूरा हो जाएगा जब तक नरसिंह चतुर्दशी आएगा। प्रहलाद महाराज एक बहुत विशेष भक्त हैं। हम देखते हैं भक्त शिरोमणि, द मोस्ट एक्सॉल्टेड अमंगस्ट डिवोटीज प्रहलाद महाराज। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज के ऊपर एक पूरा भागवतम का स्कंद मेजरली प्रहलाद महाराज के ऊपर है। भागवतम में बहुत सारे भक्तों का चर्चा किया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा एक स्कंद हम देखते हैं जो 7वां स्कंद है वो प्रहलाद महाराज के ऊपर है उस प्रकार से। तो ये जो 7th कैंटो है, तो भागवतम में जो 10 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है इन जनरल, तो उसमें जो 7th कैंटो है इसमें उति मतलब वासना, सत वासना और असत वासना, 2 तरह की वासना होती है। वासना मतलब आप डिजायर कह सकते हैं, इच्छा। तो सत वासना मतलब ऑस्पिशियस डिजायर्स, पॉजिटिव डिजायर्स। असद वासना इनऑस्पिशियस डिजायर्स। तो ये 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु का भी वर्णन है,
जिसकी असद वासना थी, एम्बिशियस था और इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था, कोई उतना महत्वाकांक्षी नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। और ऐसे ही प्रहलाद महाराज जो एकदम मोस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटी, मोस्ट डिमोनिक फादर, दोनों का एक असाधारण कॉम्बिनेशन ये जो है, ये सातवें स्कंद। तो सातवें स्कंद का शुरुआत कहाँ से होता है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अगले कुछ सेशंस में धीरे धीरे इसको। परीक्षित महाराज को संदेह हो जाता है। श्री राजोवाच समाप्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्यान वधम दिश्मो यथा। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि समम प्रिया सुहृद ब्रह्मन, हमने तो सुना है भगवान हमेशा सम रहते हैं, भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, भगवान को सब प्रिय है। तो कैसे ये भगवान दैत्यों के प्रति विषम हो गए। तो छठवें स्कंद में भगवान ने देवताओं को हेल्प किया था, देवता और दैत्यों को हराया था। तो उसको देख के क्लियर लग रहा है कि भगवान तो देवताओं का साइड लेते हैं, भगवान देवताओं का साइड लेते हैं और दैत्यों के अपोजिट रहते हैं हमेशा भगवान। तो लेकिन ये भी सुना है कि भगवान तो सम है। गीता में भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, मैं सबके सम हूं, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना प्रेम करता हूँ। तो ये भगवान विषम कैसे हो गए। इस प्रकार परीक्षित महाराज के हृदय, परीक्षित महाराज को मालूम है कि भगवान सम है, भगवान पार्शियल नहीं, भगवान किसी का फेवर नहीं करते। लेकिन फिर भी जिस तरह के इवेंट हो रहे हैं, तो देख रहे हैं कि देवताओं को हेल्प कर रहे हैं दानवा और जो दैत्य उनकी हार हो रही है, तो उसको देख के उनको लग रहा है कि शायद भगवान भी किसी का साइड लेते हैं। इस संसार में कोई भी एक्टिविटी होती है उससे हम किसी कंक्लूजन पे आ जाते हैं, लेकिन ये संसार में किसी भी क्रिया को देख के, परिस्थिति को देख के बहुत मुश्किल है ये समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे इतना बैकग्राउंड है जो किसी को नहीं मालूम है। उसके पीछे इतना बैकग्राउंड है जो किसी को नहीं मालूम है, केवल भगवान को ही वो बैकग्राउंड मालूम है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को संदेह हो गया कि भगवान सम है कि विषम है, भगवान किसी का फेवर नहीं करते। परीक्षित महाराज भी आगे वाले श्लोक में बोलते हैं, दूसरे श्लोक में 7.1.2 श्रीमद् भागवतम, नहीं यस्यार्धसुरगणे साक्षान्नीशे सात्मना नैवासुरेभ्यो विदिशो नो उद्वेगस्य गुणस्य च। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि भगवान जो है, भगवान को तो कोई बेनिफिट करने वाला है नहीं, ना भगवान को किसी से डर है, तो भगवान देवताओं की साइड क्यों ले रहे हैं। ये संसार में हम लोग किसी ना किसी की साइड लेते हैं, हमेशा कोई ना कोई पार्टी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। कॉलेज में कुछ हुआ या हम देखते हैं कि फैमिली लाइफ में कुछ हुआ, लोग एक पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों ज्वाइन कर लेते हैं, दो कारण से। पहला कारण या तो कुछ भय रहता है, अगर इनको ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, ऐसी अपेक्षा रहती है ये कुछ फेवर कर सकते हैं हमारा, ये हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो भगवान को ना किसी से भय है और ना कोई इनको कुछ फेवर कर सकता है, किसी से भगवान को भय नहीं है। भगवान का नाम अभय प्रदान करने वाला है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। ये संसार में जब कोई भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान को किसका भय, भगवान को किसी का भय नहीं। तो दूसरा ये हो सकता है कि कोई शायद भगवान को थोड़ा फेवर करने वाला है, तो कोई भगवान को थोड़ा फेवर कर देगा। तो भगवान अपने आप में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः।
भगवान जो है वो पूरी तरह संतुष्ट है, उनको हम कुछ भी दे नहीं सकते। इसीलिए शास्त्रों में कभी-कभी जब भगवान बोलते हैं, जैसे भगवान बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे पत्र ऑफर कीजिए, पत्तियां ऑफर कीजिए, पुष्प ऑफर कीजिए। तो कोई सोच सकता है भगवान भी मांग रहे हैं। भगवान भी बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरी शरण में आओ। ये सब भगवान केवल हमारे हित के लिए बोल रहे हैं और भगवान का उसमें कोई भी इच्छा नहीं। भगवान को हम कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। हम किसी भी व्यक्ति को देखिए, किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग कुछ उपहार देना चाहते हैं। तो साधारणतया जब हम उपहार देना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं क्या इसके पास नहीं है, क्योंकि जो उसके पास नहीं है वही मैं उसको दूं तो उसको हेल्प होगा थोड़ा। जैसे किसी के घर में मैरिज होता है, कुछ होता है, तो सारे रिश्तेदार कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। तो लोग सोचते हैं ठीक है क्या इसके पास नहीं है, जो नहीं है वो दे देते हैं, इसको हेल्प हो जाएगा। और भगवान के पास कुछ है ही नहीं ऐसा जो भगवान के पास नहीं है। इसीलिए भगवान को प्रेम चाहिए। भगवान के पास केवल जीवात्मा का हृदय नहीं है, बाकी सब कुछ है। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम जो भी दे रहे हो है तो मेरे ही, तुम लेकिन थोड़ा हृदय से, थोड़ा प्रेम से तुम मुझे अर्पण करो। जैसे गंगा जी में जब हम ऑफर करते हैं तो गंगा जी का पानी लेके ही गंगा जी को अर्पण करते हैं, उसमें भी गंगा जी प्रसन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज को संदेह हो रहा है भगवान के पास तो सब कुछ है, तो भगवान को कोई बेनिफिट नहीं कर सकता, तो फिर भगवान इस तरह से क्यों कर रहे हैं। इति नासु 7.1.3 इति नासु महाभागा नारायण गुणान प्रति संशयासु महान जाता तद्भावम शेतुमर्हति। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं इस प्रकार से, हे सुखदेव गोस्वामी, ये बड़ा महान संशय मेरे मन में है नारायण के गुणों के प्रति, कि जो नारायण है जो हमेशा से सम थे वो भी विषम हो गए क्या आज। भगवान के गुणों के प्रति मेरे मन में इस प्रकार से बड़ा महान संशय उत्पन्न हुआ है। तो जो भी कोई लीडर रहता है, कोई नेता रहता है, उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, योग्यता है कि वो इम्पार्शियल रहना चाहिए। इम्पार्शियल। और भगवान सबसे बड़े लीडर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान कैसे रहे, इम्पार्शियल। तो भगवान इम्पार्शियल है कि पार्शियल है, इसके प्रति डाउट हो गया परीक्षित महाराज को। इसीलिए बोल रहे हैं कि सुमहान जाता है, बहुत महान संशय मुझे हो गया है, आप इसका निवारण कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं 7.1.4 श्री ऋषिर्वाच साधु पृष्ठम महाराजा हरिश्चरितमुद्भुतं यद्भागवतं माहात्म्यं भगवत भक्तिवर्धनम् गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हराय कथम्। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं साधु पृष्ठम महाराजा, कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हरिश्चरितम अद्भुतम, क्यों? क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न के द्वारा आपने मुझे अवसर दिया है कि मैं भगवान की लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी खुश हो जाते हैं। देखिए, शास्त्रों में बार बार ये चीज बताया गया है कि जहां पे भी भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है वो सब प्रकार से शुभ करने वाला है। जहां पे भगवान का वर्णन होने वाला है गुणों का, इस संसार में जहां व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है वहां वो अटेंटिव हो जाता है। और जो आप करना चाहते हैं वो आपको बोल दिया जाए, जो आप करना चाहते हैं, जैसे छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, हाँ, तो माता पिता जनरली अलाउ नहीं करते। और सपोज कभी बोल दिया मम्मी ने जाओ थोड़ा खेल के आ जाओ, तो एकदम खुश हो जाएगा बच्चा। ऐसे ही वो खेलना चाह रहा था, वो खेलने के लिए बोल दिया। ऐसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी है, उनके जीवन में कोई जॉब जॉब प्रोफाइल नहीं है, वो भगवान का गुणगान करने के लिए। तो अभी परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, वो प्रश्न से भगवान का गुणगान होने वाला है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो गए। ये
तो जब भी जो दो भक्त मिलते हैं, जनरली डिवोटीज मिलते हैं, तो भगवान का गुणगान करते हैं, करना चाहिए। मंदिर में भी आप देखेंगे, मंदिर में जो नए लोग आते हैं तो कीर्तन चलते रहता है, लोग बैठे रहते हैं या उठ के चले जाते हैं, नहीं सुन सकते हो। कीर्तन क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कीर्तन में म्यूजिक है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है ये। लेकिन क्लास में क्या है, भगवान इंटरेस्ट है, वहां हम अटेंटिव रहते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप थोड़े दूर वाली सीट में बैठे हैं, आप पे भी कोई उस बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड है, दूसरों के पार्ट के बारे में, लेकिन भगवान का गुणगान सुनने के लिए जनरली अटेंशन इतना ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अभी तक वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के लिए वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और परीक्षित महाराज के लिए भी वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त महापुरुष को भी परीक्षित महाराज ने 7 दिन रोक लिया। सुखदेव गोस्वामी कहीं पे नहीं रुकते थे। सगोदोहन जितने में कोई उसके बाद बताना, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो भगवान है, भगवान पार्शियल नहीं है। अभी आ रहा है, वॉइस आ रहा है? कृष्णा 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 हरे हरे, इट्स क्लियर? यस प्रभु जी, प्रॉब्लम हो रही प्रभु जी। ओके, सो सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं कि भगवान जो है वो पार्शियल नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि 3 गुणों जो होते हैं, जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, उसके अनुसार तो जब सतोगुण प्रधान रहता है तो देवता जीतते हैं, रजोगुण तमोगुण प्रधान रहता है तो दानव जीतते हैं, तमोगुण प्रधान रहता है तो राक्षस जीतते हैं। तो भगवान उसमें किसी को सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट नहीं, ये पहला रीजन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो ये जो 3 गुण रहते हैं, उनसे भगवान ने सारी सृष्टि को ऑटोमेटिक मोड में डाल रखा है। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि भगवान पार्शियल नहीं है। अगर भगवान पार्शियल होते, पक्षपात करते, तो भगवान जब दैत्यों को मारते हैं तो दैत्यों को भी मारते हैं, तो उनको भी भगवान के धाम भेज देते हैं। तो अगर पार्शियल होते भगवान तो ऐसा क्यों करते? तो भगवान सब पे कृपा करते हैं, कृपा करने का तरीका अलग अलग। राधा गोविंद महाराज उदाहरण देते हैं, सपोज कोई 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 बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति है, बहुत तरह का तकलीफ कर रहा है, या कोई गुंडा है वो किसी एरिया में बहुत तरह के गलत काम कर रहा है, हाँ, और जो पुलिस वाले हैं उसको बोला तुम छोड़ो यहाँ पे, पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं तुम ये सब गलत काम करना बंद करो, ये लो तुम स्विट्जरलैंड का वीजा लो और वहां जाके तुम रहो, वहां पे तुमको फ्लैट दे दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, पनिशमेंट बोलेंगे कि रिवॉर्ड बोलेंगे? तो इसी तरह वो दैत्य है, वो इतना गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, हाँ,
भगवान उसको मारते भी हैं, ऊपर उसको अकोमोडेशन मिल जाता है आध्यात्मिक लोकों में। तो भगवान का जो हर चीज है वो बहुत स्पेशल है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं कथा सुनाते हैं। तो बताते हैं कि जब राजसु यज्ञ एक बार हो रहा था, दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाकृतो वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि पूजा। तो राजसु यज्ञ में जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसु यज्ञ कराया था, तो राजसु यज्ञ में सबसे पहले ये निश्चित करना था कि अभी अग्र पूजा किसकी होगी। तो युधिष्ठिर महाराज तो जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान का ही अग्र पूजा होना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी सहमति दे दी, लेकिन जो शिशुपाल था वो वहां बैठा था, वहां पे बैठा हुआ था, तो शिशुपाल को पसंद नहीं है। तो शिशुपाल बोलने लगा, अरे ये इतने वृद्ध भीष्म है, इसकी अग्र पूजा कर दो। हाँ, और इतने सारे राजा हैं, इनकी अग्र पूजा कर दो। ये तो इसके तो भगवान कृष्ण को बोलने लगा, ये तो ग्वाला है, जात का भी पता नहीं है, माता पिता भी क्लियर नहीं है इसके कौन है। हाँ, बचपन से ही चोरी कर रहा है, भगवान क्या रहे बोलने लगा। तो कुछ तो तुम लोग बुद्धि लगाओ ऐसे करके, नहीं तो भीम की अगर पूजा कर दो, कम से कम शक्ति तो है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार से भगवान के बारे में अपशब्द बोलने लगे। तो लेकिन वो शिशुपाल की भी मुक्ति हो गई। तो वो देख के जो युधिष्ठिर महाराज थे वो बहुत उनको संशय हो गया, बहुत उनको आश्चर्य हो गया। अरे जो शिशुपाल है ये तो शुरू से भगवान के बारे में शुरू से गाली दे रहे हैं। अहोवत्यद्भुतं मे तद् दुर्लभं भक्तिमानपि वासुदेवे परे तत्ते प्रापतिश्चैद्यस्य विद्विषा। तो वो बोलते हैं कि अहो अति अद्भुतम, ये बहुत अद्भुत है, दुर्लभम एकांतिकम अपि। ये जो मुक्ति है जो दुर्लभ है, इसके लिए व्यक्ति कितना कितना प्रयास करते हैं, ये शिशुपाल को मिल गई जो बचपन से भगवान के प्रति द्वेष कर रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं जो भी भगवान के प्रति द्वेष करता है वो तो नरक में जाता है। और हमने सुनी है कहानी किसकी, वेन राजा की। वो जो वेन राजा था, अंग महाराज का पुत्र, भगवान से द्वेष करता था, तो मरने के बाद बड़ी घोर यातना और बड़े गहरे नरक में हो गया। दम घोष सुता पापा आरभ्य कल भाषणात्। तो ये जो दम घोष सुता पापा, ये जो शिशुपाल है वो बचपन से ही पाप कर रहा है। आरभ्य कल भाषण, जब से शिशुपाल का जन्म हुआ, हाँ, तब से ही भगवान को गाली दे रहा है। वो छोटे बच्चे होते हैं, जब भी छोटे बच्चे जनरली, छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो जनरली माँ का नाम लेते हैं, माँ से इतना प्रेम मिलता है, जनरली माँ का नाम लेते हैं, माता पिता इस तरीके से। लेकिन जो शिशुपाल था वो बचपन से ही एकदम भगवान को गाली दे रहा था, और वो बचपन से दे रहा था और कोई चेंज नहीं आया उसमें। अभी इतना बड़ा हो गया है लेकिन वो कंसिस्टेंटली उसने वो एक प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं, मेंटेन करके रखा। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं बचपन जब पैदा हुआ तब गाली दिया और अभी तक ये आपको गाली दे रहा है हमेशा। तो वो कैसे इसका ऐसे उद्धार हो गया, कैसे ये जो शिशुपाल दंतवक्र हैं इन्होंने इतना आपसे देश किया। तो क्या हुआ, राजसु यज्ञ में जब शिशुपाल ने 80 90 ऐसे गाली देते रहा, तो भगवान ने शिशुपाल की माँ को एक वरदान दिया था, उनकी बुआ थी। तो जैसे शिशुपाल का जन्म हुआ था, 3 आंखें थी, 3 हाथ थे एक एक्स्ट्रा आई, एक्स्ट्रा हैंड। तो उसको बताया उनकी माँ को कि जिसके द्वारा इसकी मृत्यु होगी उसका जब दर्शन होगा, एक्स्ट्रा हैंड और एक्स्ट्रा आई चला जाएगा। तो जब भगवान उसको देखने आए, तो भगवान देखने आए तो एक आंख चला गया, एक हैंड चला गया। तो बुआ जी समझ गई ये एनकाउंटर करने वाले। तो उन्होंने बोला, अरे आप मेरे इसको मत मारिएगा, मेरे पुत्र को मत मारिएगा। तो भगवान ने बोला बुआ जी कि मैं इसकी 100 गलतियां तक माफ कर दूंगा। हाँ, भगवान में बड़ा सहन शक्ति है, 100 गाली कोई सुन सकता है? बहुत मुश्किल है, सुन नहीं सकता है कोई। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनमें कोई, हाँ, अपाप विद्वम परम पवित्रम, कुछ भी उनमें कलमश नहीं है।
लेकिन फिर भी तो क्या है, शिशुपाल भगवान को कई बार गाली देता था, लेकिन उसको पता था काउंटडाउन, तो काउंटडाउन पता था तो रुक जाता था पहले, 30-40 ऐसे कई बार हुआ तो भगवान छोड़ देते थे। अब लेकिन राजसूय यज्ञ में बोले जा रहा है 90, 95, 99 भगवान गिन रहे हैं, 95 का भगवान काउंटिंग स्टार्ट कर देते, तभी भी वो बोल रहे हैं। जैसे ही 100 100 गालियां देता है, उसके बाद भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकलता है, हाँ, उसकी मृत्यु हो जाती है और शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकलती है, भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसको देख के युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि इस जैसे पापी का उद्धार कैसे हो गया। इसके जैसा जो पापी है, इसका उद्धार किस प्रकार से हो गया। तो नारद मुनि बताना शुरू करते हैं, तस्माद् वैराणुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथाञ्चन नेक्षते पृथक्। नारद मुनि बोलते हैं, तस्माद् वैराणुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा, अगर वैर से भगवान को याद किया जाए, निर्वैर या बिना वैर के याद किया जाए, भय के द्वारा याद किया जाए, स्नेहात कामेन वायुंजात, स्नेह के द्वारा या काम के द्वारा, किसी भी तरीके से ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशेत, भगवान से एक बार जब कनेक्शन हो जाता है, कथांचिन नेक्षते पृथक, तो रिजल्ट क्या होता है उसका, कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शत्रुता या मित्रता दोनों से प्रभावित नहीं होते। किसी भी तरीके से व्यक्ति के जीवन में कृष्णा की एंट्री हो जाती है, तो हम देखते हैं इस संसार में भी अलग अलग तरह से लोग भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, अलग अलग प्रकार से लोग भगवान के साथ संबंध बनाते हैं। लेकिन फिर भी कैसे भी किसी से देखते हैं, पूजा साइड में देखेंगे लड्डू गोपाल का लोग पूजा करते हैं, वो रखे रहते हैं अपने घर में, हाँ, तो उनका पूजा करते रहते हैं, वो वात्सल्य भाव में उनको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं वो। ये तो किसी भी प्रकार से लेकिन भगवान कृष्ण से व्यक्ति का संबंध हो जाता है, माधुर्य रस में है, कोई दास रस में है, अलग अलग रस है, हाँ, कोई वैर के द्वारा, जैसे कंस है वैर हो गया उसको, यहाँ पे शिशुपाल है उसको द्वेष हो गया, कुछ लोग भय के द्वारा, बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, इतने जो कुछ राजा लोग थे भय खाते थे जब भगवान थे। लेकिन जो भी निरंतर भगवान के बारे में किसी भी प्रकार से उसका मन अगर भगवान में लग गया तो वो पवित्र तो हो ही जाता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे आग है, आप उसको स्पर्श करेंगे तो आप जलेंगे ही जलेंगे। तो छोटा बच्चा स्पर्श करे बिना जाने, या कोई बड़ा व्यक्ति स्पर्श करे जानने के बाद, या कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्पर्श करे जिसको उसको पूरा डिटेल पता है, तीनों को आग जलाएगी। इसी प्रकार से कृष्णा का कनेक्शन जब जीवन में हो जाता है तो भगवान से कनेक्शन में व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अभी यही जो श्लोक है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, ये संसार में हम किसी के साथ भी संबंध बनाते हैं, तो किसी के साथ सपोज तस्माद वैराणु बंदेना, किसी के साथ वैर हो गया, एनिमिटी हो गई, तो हमेशा डर बना रहेगा उस संबंध में, वो आपको भी दुखी करेगा, सामने वाले को भी दुखी करेगा, करेगा कि नहीं? दोनों लोगों को दुखी करेगा, आप भी टेंशन में रहेंगे, सामने वाला भी टेंशन में रहेगा। इसी तरह से इस संसार में किसी के साथ स्नेह भी हो गया, तो स्नेह में भी क्या होगा, क्योंकि वो जो संबंध है वो शाश्वत नहीं है, तो स्नेह में भी टेंशन बना रहेगा, आपको भी थोड़ा टेंशन रहेगा, सामने वाले को भी टेंशन रहेगा। किसका टेंशन रहेगा? स्नेह कभी कम ना हो जाए, करेक्ट। दूसरा क्या है कि कभी ये संबंध टूट ना जाए, उसका टेंशन रहता है। तो ये संसार में किसी भी तरह हम संबंध बनाते हैं उसमें एक एंजाइटी बना रहता है, और भगवान के साथ किसी भी तरह से व्यक्ति संबंध बनाए उसका कुछ ना कुछ भला ही होगा, समथिंग गुड विल हैपन लाइक दैट। So that's why connection with Krishna is good in all ways, in all terms. Connection with Krishna is always good. तो हम इसलिए देखते हैं कि वो चोर का उदाहरण आता है, वो चोर होता है, वो लेक्चर में आते एक दिन बैठ जाता है, तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहा होता है वो प्रवक्ता,
कि कैसे भगवान इतने सुंदर है, यशोदा मैया कैसे भगवान का श्रृंगार करती है, श्रृंगार करने में कितने प्रकार के गहने पहनाती हैं, किस किस प्रकार की अंगूठियां पहनाती हैं, कैसे माला पहनाती हैं, कितने कितने मूल्यवान है वो सारे ज्वेल्स, ये सोने हीरे माणिक्य, कैसे कैसे भगवान का श्रृंगार करती हैं। और चोर बोलता है इसमें तो लॉटरी लग जाएगी, इतना छोटा बच्चा है और इसके पास सब कुछ है, हाँ इसको कर लिया मतलब एक प्रोजेक्ट लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। तो लेक्चर के बाद वो प्रवक्ता पूछते हैं कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं करते, वो चोर हाथ खड़ा करता है। तो बोलता है एड्रेस क्या है इसका, ये जो आपने बताया है इसका एड्रेस क्या है ये व्यक्ति का। तो बताते हैं तो वृंदावन में है। तो वो पूरा मेडिटेट करते हुए चोर पूरा वो सोचता है भूल ना जाऊं क्या क्या है इसके पास, हाँ चोरी करना है तो पता रहना चाहिए क्या क्या चोरी करना है। पूरा मेडिटेट करते हुए भगवान ने कैसे कंगन पहने हैं, कैसे वैजयंती माला पहनी है, कैसे हीरों का सुंदर माला उन्होंने पहना है, कैसा क्या गार्लैंड है, कौन कौन सी अंगूठी पहनी है, पूरा उसका चिंतन करते हुए, हाँ पूरा चिंतन करते हुए वृंदावन पहुंचता है। वो चिंतन के द्वारा ही वो एक्चुअली काफी शुद्ध हो जाता है पहुंचते पहुंचते ये हाँ, और इतनी तीव्र इच्छा होती है वहां उसको भगवान का दर्शन भी हो जाता है। तो ये भगवान के कनेक्शन में बड़ा शुद्धिकरण है। हम लोग भी अपने जीवन में देख सकते हैं, जैसे भगवान के बारे में ज्यादा सुनते हैं, भगवान के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत शुद्धिकरण हो जाता है बैकग्राउंड में, हमको पता नहीं चलता है। यथा वैराणु वंदेन मध्यस्तन्मर्दयम् यत् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। नारद भी बोलते हैं कि कई बार तो क्या होता है भक्ति में भी इतना इंटेंस एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। भक्ति में एब्जॉर्प्शन में कभी कभी इतना भगवान में मन व्यक्ति नहीं लगा पाता है जितना वैर में लगा लेता है। इस प्रकार से नारद मुनि बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, एनकरेज करने के लिए। कामा द्वेषाद भया स्नेहाद यथा भक्तेश्वरामना आवेश्या तद अगम्यत्वा भवस्तद गतिम गता। तो नारद मुनि बोलते हैं बहुत सारे लोगों ने भूतकाल में, हाँ किसी ने काम के द्वारा भगवान में मन लगा लिया, किसी ने द्वेष के द्वारा, अलग अलग तरीके से भगवान में जिसने भी जिस प्रकार भगवान में मन लगाया वो शुद्ध हो गया। गोप्या कामात, गोपियों ने काम के द्वारा, भयात कंसो, कंसा ने भय के द्वारा, द्वेषा चेद्यो, शिशुपाल ने देश के द्वारा, संबंधाद वृष्णया स्नेहाद, और जो वृष्णिवंशवासी थे, वृष्णिवंश में जो लोग थे उन्होंने स्नेह के द्वारा, यूयम भक्त्या वयम विभो, सारे ऐसे राजाओं का उद्धार हो गया। तो नारद मुनि यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि किसी ने स्नेह के द्वारा, किसी ने द्वेष के द्वारा, किसी ने वैर के द्वारा भगवान में जैसे ही मन लगाया उनका कल्याण हो गया। तो जब इस प्रकार के श्लोक होते हैं व्यक्ति को लगता है ये तो अच्छा है, फिर द्वेष कर लेना चाहिए भगवान से। हाँ भक्ति में तो पता नहीं कभी इतना भगवान की याद आएगी कि नहीं। हाँ जिससे झगड़ा होता है उसकी याद आ जाती है, उसकी याद हमेशा रहती है। हाँ? लेकिन ये जो उदाहरण दिए गए हैं आचार्य बताते हैं इसलिए नहीं दिए गए कि हम लोग द्वेष के द्वारा भगवान को याद करें, क्योंकि वो भक्ति नहीं है। भक्ति की जो परिभाषा रूप गोस्वामी ने दी है वो क्या है, अन्नविलासिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम नरुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो उसमें एक शब्द आया है क्या, अनुकूलेन, जो भगवान के अनुकूल है वो भक्ति। ये तो इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार से, हाँ प्रतिकूल भाव से भगवान के प्रति कनेक्शन बनाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि ने जब ये कहानी सुनाई, पूरा कहानी सुनाने के बाद नारद मुनि बोलते हैं ये जो दो लोग थे ये साधारण लोग नहीं थे। कौन थे ये भगवान हरि के ही दास थे। वैकुंठ में वास करने वाले ये भगवान हरि के दास थे, जिनको शाप के कारण यहाँ पे आना पड़ा। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न हो जाता है कि दर्शा कस्य वाशापो हरि दर्शा विमर्शना आश्रद्धेया इवा भाति हरिर एकांतिनम भवा। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि दर्शा कस्य वा शापो, किस कैसा शाप
हरिदासा विमर्शना, भगवान के जो दास हैं, जो वैकुंठ में रह रहे हैं, उनको कौन श्राप दे सकता है? अश्रद्धया इवा भाति, मेरे को इस पे श्रद्धा नहीं हो रही। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान के दासों को कोई श्राप दे सकता है। तो फिर नारद मुनि उनको पूरा कहानी बताते हैं कि ये जो ब्रह्मा जी के पहले जो 4 मानस पुत्र थे, ये जो भगवान ब्रह्मा जी के पहले 4 मानस पुत्र बहुत विशेष है। इनकी उम्र 5 साल से ऊपर जाती नहीं है, हालांकि कई कई वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन ये 5 साल से ज्यादा बूढ़े नहीं होते, और इस सब के सब भगवान को पूरी तरह से जानने वाले हैं। तीसरा चीज, ये जो तीनों, ये जो चारों, जो सनक सनातन सनंदन सनत, ये जो 4 ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ये पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड हैं और ये कथा के बड़े प्रेमी हैं। इनमें से एक व्यक्ति कथा करता है, 3 सुनते हैं, फिर दूसरा करता है, अगले 3 सुनते हैं, तीसरा करता है। इस प्रकार से ये स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहते हैं। इनको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे भी नो एंट्री नहीं है इनके। तो जब एक बार वैकुंठ में जा रहे थे, जय विजय ने रोक दिया। जय विजय ने बोला, अरे इतने छोटे बच्चे हैं, कुछ इन्होंने, इतने छोटे बच्चे हैं ना, कुछ कपड़े पहने, कहाँ जा रहे हैं वैकुंठ में, ऐसे कैसे एंट्री कर रहे हैं? हाँ, तो जब उन्होंने इस प्रकार से रोक दिया, तो ये जो 4 कुमार थे, इन्होंने बोला कि आप वैकुंठ में रहने के लायक नहीं, क्योंकि आपके मन में जो द्वंद है, आपके मन में द्वेष है। तो इस प्रकार से ये जो वैकुंठ है, वैकुंठ में कोई भी व्यक्ति है, तीनों गुणों से परे जो है वही रहना चाहिए। तो आप नीचे जाइए राक्षस योनि में, शाप दे दिया। तो बड़ी उन्होंने प्रार्थना की। हाँ, उन्होंने बोला ठीक है, 3 जन्म बाद आप वापस आ जाइएगा। एवं सप्तो स्वभावना पतंत, तो कृपालु भी। तो ये जो 4 कुमार थे, ये भी बड़े कृपालु थे, लेकिन श्राप दे दिया। तो बोला 3, तो यही जो कुमार हैं, तो फिर नारद मुनि ने बताया कि ये जो ब्रह्मा जी के, ये जो जय और विजय थे, ये इस पृथ्वी पे आए। जब पृथ्वी पे आए तो यही जो जय और विजय, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल और दंतवक्र और रावण और कुंभकर्ण बने। तो यही बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, यही बने शिशुपाल और दंतवक्र, जिनको कृष्ण भगवान ने मारा। यही बने रावण और कुंभकर्ण, तो त्रेता युग में भगवान राम आए और उन्होंने इसका वध किया। और यही बने हिरण्याक्ष, जिनका वराहदेव ने वध किया, और हिरण्यकशिपु, जिनका नरसिंहदेव ने वध किया। हाँ, तो जब हिरण्यकशिपु के बारे में बता रहे थे, तो हिरण्यकशिपु के बारे में बताते 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 हैं नारद मुनि की, ये जो हिरण्यकशिपु था, बहुत शक्तिशाली राजा था, बहुत तपस्या करके इसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की कि एकदम दुर्लभ वरदान, जो किसी को ऐसा अभी तक वरदान नहीं मिला, वैसा वरदान इसने प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़ के सबके ऊपर राज्य करने लगा। हिरण्याकशिपु पुत्रम प्रहलाद केशव प्रियम। लेकिन इसके 4 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। और वो जो प्रहलाद था, केशव प्रियम, भगवान कृष्ण को बड़ा ही प्रिय था। तो ऐसा जो प्रहलाद था, उसको अलग अलग सारे अच्छे गुणों से प्रहलाद जो थे वो सुशोभित थे। ऐसे प्रहलाद को अलग अलग प्रकार से हिरण्यकशिपु यातना देने लगा। अनेक प्रकार से उसको मारने के लिए जब हिरण्यकशिपु यातना देने लगा, तब नरसिंहदेव प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो स्तंभ से हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए, और नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को फिर प्रश्न होता है। श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रह्लाद अच्युतात्मता। तो हिरण्यकशिपु युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, विद्वेषो दयिते पुत्रे, अपने पुत्र से कैसे द्वेष हो गया? हाँ, तो नारद मुनि ने तो शॉर्ट में सारा कवर कर दिया था, पहले चैप्टर में 7th कैंटो ओवर कर दिया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने बोला देखो, शिशुपाल दंतवक्र को कृष्ण ने मारा, रावण कुंभकर्ण को राम ने मारा, और हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को वराहदेव और नरसिंहदेव ने मारा। तो युधिष्ठिर महाराज ने फिर से प्रश्न किया,
विद्वेषो दयिते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि। ये पिता और पुत्र में द्वेष कैसे हो गया? ब्रूहि में भगवान, आप मुझे कृपया करके बताइए। हाँ, आपने बोला कि प्रहलाद के सारे अच्छे गुण थे। इस संसार में बेटे का कोई भी गुण नहीं हो तभी भी माता पिता प्रेम करते हैं कि नहीं करते? करेक्ट। उसमें कोई भी गुण भी ना हो तभी भी माता पिता प्रेम करते हैं। अब प्रहलाद महाराज तो सारे अच्छे गुणों से सुशोभित थे, तो पिता पुत्र में द्वेष कैसे हो गया? युधिष्ठिर महाराज को कोई क्वेश्चन है। और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अगर द्वेष हो भी गया तो द्वेष, इतना द्वेष कि उन्होंने मारने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है। इसके पीछे पक्का कोई सीक्रेट है। इसके पीछे पक्का कोई सीक्रेट आपको है। तो यहाँ से 7वें स्कंद का शुरुआत होता है। फिर अभी नारद मुनि यहाँ से अब आगे की कथा बताना शुरू करेंगे कि कैसे दूसरे अध्याय में, हाँ, कि सबसे पहले जो हिरण्याक्ष थे, तो हिरण्याक्ष ने तपस्या करके इतना शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली था, तो अपनी गदा को लेके वो हर जगह घूमते रहता था, सारे लोगों को हराते रहता था, और जो पहाड़ है उसको पाउडर बना देता था। इतना शक्तिशाली था हिरण्याक्ष, और सबको युद्ध में ललकारता था। ललकार परेशान हो गया, उसको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं मिल रहा था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा था ऐसे। तो फिर उसने पानी में घुस गया, पानी में घुस के जो पानी के देवता है वरुण, उनको ललकारने लगा। तो वरुण देव ने बोला कि देखो भाई, मैं तो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन एक है, विष्णु है। विष्णु तुम्हारे घमंड को निश्चय ही नष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से वो जो हिरण्याक्ष होता है, उसने इतना सोना निकाल लिया, उसने पृथ्वी को ही चोरी कर लिया। तो हिरण्यकशिपु का भाई था, बहुत शक्तिशाली था। लोग कुछ चीजें चोरी करते हैं, लेकिन उसने पृथ्वी को ही चोरी कर लिया। हाँ, पृथ्वी अपनी स्थिति से पूरी गायब हो गई। पृथ्वी को चोरी कर लिया, तो उसको मारने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने मनु को बोला सृष्टि करो। तो मनु और शत्रुपा बोले ठीक है, सृष्टि करने आए तो देखा पृथ्वी नहीं। बोले कहाँ करें सृष्टि? हाँ, सृष्टि कहाँ करें हम, पहले पृथ्वी तो होना चाहिए ना। तो वापस जाके इन्फॉर्म किया ब्रह्मा जी को, भाई पृथ्वी नहीं है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा चिंता हो गया कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो जब वो इस प्रकार चिंतन करने थे कि क्या किया जाए, तो ब्रह्मा जी के नाक से अंगुष्ठ रूप में, जितना ये अंगूठा रहता है, इतना छोटा एक वराह निकला, और थोड़े ही क्षणों में वो वराह हो गए कि एकदम हिमालय के समान विशाल हो गया वो वराह, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो जब इतना बड़ा हो गया वो वराह, तो वराह को देख के सब लोग एकदम, अभी भगवान जब वराह के रूप में आए, सुअर के रूप में आए, तो कोई सोच सकता है कैसा रूप है। भगवान किसी भी रूप में आते हैं बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे ही भगवान वराह के रूप में आए, सारे देवता इकट्ठे हो गए, सारी अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, विद्याधर प्रार्थनाएं करने लगे, ऋषि मुनि जो है वेदों से रचनाएं बोलने लगे। भगवान किसी भी रूप में आते हैं सबसे सुंदर रहते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं योगिभिः ध्यानगम्यं। तो भगवान किसी भी रूप में आए, बहुत सुंदर लगते हैं भगवान। तो इतना सुंदर भगवान का वराह के रूप में, और इतने बड़े भगवान, हाँ। और वो भगवान ने फिर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। तो हिरण्याक्ष का उन्होंने युद्ध किया, हिरण्याक्ष को उन्होंने मारा। अलग अलग जगह अलग वर्णन, एक जगह वर्णन है कि भगवान ने उसको कान के नीचे मारा। हाँ, कान के नीचे भगवान ने उसको एक थप्पड़ मारा, उसका मृत्यु हो गया हिरण्याक्ष का। तो फिर भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया। वराहदेव का साइज बताते, इतना बड़ा उनका साइज था कि वराहदेव का जो शरीर में, जो हमारे शरीर में जो पोर्स होते हैं जिससे पसीना निकलता है, वराहदेव के शरीर के एक पोर में पृथ्वी के सारे समुद्रों का जल आ सकता था। इतना बड़ा वराहदेव का साइज था। तो इस प्रकार से वराहदेव आते हैं, उनको मारते हैं। तो हिरण्यकशिपु बड़ा टेंशन में आ जाता है। हिरण्यकशिपु बोलता है कि ये विष्णु क्या है, विष्णु ने चीटिंग करके मेरे भाई को मार दिया, तो अब मैं इसका बदला लूंगा।
तो हम देखते हैं सारी जगह जो दैत्यों की एक भावना रहती है, उनकी एक प्रकार से ऐसी भावना है बदला लेने की। हाँ, तो ये जो पहला अध्याय है, इसके बाद अभी ये जो चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन पहले अध्याय में 4 जो मेन प्रोमिनेंट लेसन्स सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं। पहला लेसन कि भगवान जो है वो पार्शियल नहीं है, भगवान इम्पार्शियल है। ये और भगवान बेस्ट करते हैं, हर लिविंग एंटिटी के लिए एग्जैक्टली जो बेस्ट हो सकता है वो भगवान अरेंजमेंट करते हैं। वो जीवात्मा को भी नहीं पता है कि मेरे लिए ये बेस्ट हो सकता है। इसीलिए सबसे अच्छी प्रार्थना है, पृथु महाराज का जब जन्म हुआ तो पृथु महाराज ने जब 99 यज्ञ किए तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने बोला अब आप आगे मत कीजिए। तो विष्णु जी प्रकट हुए, तो विष्णु ने पृथु से बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांग लो, जो भी तुम मांगना चाहते हो मांग लो। तो पृथु पृथु महाराज वहां बोलते हैं कि पुत्र को क्या चाहिए पिता से बेहतर कौन जानता है। पृथु महाराज वहां पे क्या बोलते हैं, पुत्र को क्या चाहिए पुत्र से बेहतर पिता जानते हैं, तो जो भी आपको बेस्ट लगता है वो मुझे दीजिए। तो ये एक सबसे बेस्ट प्रार्थना है, बिकॉज कृष्णा नोज दी बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। ये संसार में अपनी बुद्धि और योजना के द्वारा हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे लिए किस परिस्थिति में क्या बेस्ट है। कितना भी हम दिमाग लगा लें हम ये नहीं समझ पाएंगे। ये अब दूसरा चीज बताया गया है कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जैसे ही उनको मौका मिलता है भगवान की ग्लोरीज करने के लिए, बड़े खुश हो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी कि चलो अब तो भगवान का गुणगान करने का मुझे मौका मिलेगा। ये तो दूसरा चीज यहाँ पे ये बताया गया है कि जितना हम भगवान के ग्लोरीज के बारे में सुनेंगे, हालांकि भगवान की ग्लोरीज अनलिमिटेड है, भगवान की कथा अनलिमिटेड है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तव वेदे सांग गत्म उपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्तान् विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो क्या बताया गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे। यम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, वरुण, यम ब्रह्मा जो वरुण है ब्रह्मा जी हैं, रुद्र हैं, मरुदगण है, ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं दिव्य प्रार्थनाओं से। और जितने जितने वेद हैं, वेद है सांग उपनिषद है, ये जो वेद है उपनिषद है, गीयंत यम सामगा, ये भी भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। ध्यानेन अवस्थित तद्गतेन मनसा, और ध्यान में जितने योगी लगे हैं वो भी भगवान के गुणों पे चिंतन कर रहे हैं। यस शांतान विदु, ये सब भी लेकिन नहीं जान पाते। सुर असुर गणा, देवता और दानव कोई भी नहीं जान सकते कि भगवान की कितनी गौड़ी है। देवाय तस्मै नमः, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी दूसरा लेसन बताते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं और हम जो हैं बहुत सीमित हैं, तो हम कभी भी भगवान का अच्छी तरह से पूरी तरह से गुणगान नहीं कर सकते पर्याप्त मात्रा में। हाँ, लेकिन हमारा शुद्धिकरण पर्याप्त मात्रा में हो जाता है जब हम अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के गुणों को बोलते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन इसमें बताते हैं कि किसी भी तरह से भगवान से जिसका कोई कनेक्शन होता है उसको बेनिफिट होता है। ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश। तो ये संसार में और भगवान से कनेक्शन में ये अंतर है। संसार से हमारा किसी भी प्रकार से कनेक्शन होगा, किसी भी प्रकार से हमारा संसार से कनेक्शन होगा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। संसार में आप किसी से भी संबंध बनाइए, कुछ ना कुछ आप देखेंगे उसमें एक समय बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए। भगवान से किसी भी प्रकार से व्यक्ति भगवान को अप्रोच करे, किसी भी प्रकार से भगवान को कनेक्शन हो, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट श्योरली होगा, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पवित्र है।
तो मन जब भी कृष्ण में लगता है, कैसे भी किसी का मन कृष्ण में लगता है, वो प्योरीफाई होता है। ये तो ये तीसरा लेसन यहाँ पे बताते हैं। और चौथा ये बताते हैं कि हम देख सकते हैं इतना पूरा कथा सुनने के बाद नारद मुनि बैकग्राउंड बताते हैं। तो इसी तरह हर जीवात्मा का एक बैकग्राउंड है। हम लोग भक्तों के साथ भी रहते हैं कई बार, तो हम लोग तुलना करने लगते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, दूसरे के जीवन में ऐसा क्यों। और ज्यादातर ये संसार में व्यक्ति को लगता है मेरे जीवन में दूसरों के जीवन से ज्यादा प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे लाइफ में चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा डिफिकल्ट है, बाकी लोगों के लाइफ में भगवान ने अच्छा अरेंजमेंट किया है, मेरे लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन क्या है, हर के जीवन में यूनिक प्रॉब्लम। भगवान इतने एक्सपर्ट टीचर हैं, एक एक्सपर्ट जो शिक्षक होता है उसको पता है कि किस विद्यार्थी के लिए कौन सा टेस्ट पेपर देना है, जिससे कि उसकी उन्नति हो, प्रगति हो। ये तो भगवान हर के लिए इंडिविजुअल टेस्ट पेपर सेट करते हैं। ये, तो कोई भी कॉलेज है उसमें एक क्लास रहती है, 60 बच्चे हैं, सबके लिए ऑलमोस्ट सेम टेस्ट पेपर आता है। और अगर सेट भी हैं तो एटलीस्ट 2-3 सेट ही बनाएगा कॉलेज वाले, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। और वो उसको 4-5 साल ही देते हैं। जैसे आप पीएचडी कर रहे हैं कहीं, तो 2 से 5 साल अलग अलग कॉलेज का लिमिट रहता है। 2 साल में आप कंप्लीट कीजिए आइडियली, मैक्सिमम 5 साल। 5 साल के बाद वो आपको कॉलेज से भगा देंगे। ये तो हर कॉलेज का एक लिमिट रहता है, ऐसा नहीं कि आप फेल होते जा रहे हैं पढ़ाते रहे। तो भगवान की मर्सी अनलिमिटेड है, तो भगवान को क्या है, सबके लिए यूनिक टेस्ट पेपर देते हैं। वो टेस्ट किसके रूप में आता है, डिफिकल्टीज के रूप में आता है। लेकिन भगवान की मर्सी अनलिमिटेड है, भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं करते। कितनी बार भी हम फेल हो, भगवान टेस्ट देते रहेंगे जब तक हम पास नहीं होंगे। ये तो इसीलिए दूसरे का टेस्ट पेपर से कंपैरिजन करने से कुछ होने नहीं होता है। हर व्यक्ति का एक बैकग्राउंड है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब अपना अपना कर्म लेके आए। अब हर परिस्थिति का उपयोग किस प्रकार से भगवान के निकट जाने में लगाया जाए, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि किस प्रकार से अब हम भगवान से जुड़ जाए, कोई भी परिस्थिति है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी परिस्थिति है, उसका एसेंशियल यूटिलिटी है कि कितना वो परिस्थिति हमको भगवान के क्लोज जाने में हेल्प कर सकती है। नहीं तो परिस्थिति अच्छी है चाहे बेकार है, दोनों में सिचुएशन वही है। इसीलिए शास्त्रों में अवधूत ब्राह्मण का उदाहरण आता है, वो हर स्थिति से कुछ सीख रहे हैं। और आप शुद्ध भक्तों में जितने उदाहरण देखेंगे, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है। दे आर ट्रांसफॉर्मिंग एवरी सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो परीक्षित महाराज के को कर्ज मिला, तो वो सोच रहे हैं ठीक है, नाउ व्हाट कैन आई डू टू कनेक्ट टू कृष्ण, नाउ व्हाट कैन आई डू टू कनेक्ट टू कृष्ण। सो वृत्ता चित्रकेतु महाराज को पार्वती जी ने शाप दे दिया, वो सोचते हैं नो ओके, नाउ व्हाट कैन आई डू टू कनेक्ट टू कृष्ण। ये तो सिचुएशन हर के लाइफ में अलग अलग है, बट सिचुएशन का एसेंस क्या है, वो सिचुएशन में क्या हम सीख सकते हैं, क्या लर्न कर सकते हैं, और कृष्णा से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि क्योंकि कृष्णा ऑल मर्सीफुल है, परम दयालु है भगवान, इसीलिए जो भी मेरे जीवन में अभी करंट परिस्थिति है, ये भगवान का एक बहुत विशेष अरेंजमेंट है मेरे लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे देखना कि इस सिचुएशन में मैं क्या लर्न कर सकता हूँ और भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये सिचुएशन भगवान को पता है। कृष्णा इज वेरी मच अवेयर व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, लाइक दैट। तो इस प्रकार से अभी आगे कथा आगे बढ़ेगी 7th कैंटो की। नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। किसी का कोई एक प्रश्न है तो ले सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलो। यस या यस प्रभु जी, could you please repeat the third lesson? रिकॉर्डिंग सुन लेना आप। ठीक है प्रभु जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, शुभम प्रभु।
प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि संसार में मतलब हम किसी के बात के संबंध में रहते हैं तो कुछ टाइम बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं तो ये चीज़ क्या तब भी होगा ऐसा? या होता है तो फिर हमें कैसे डील करना चाहिए? भक्तों के संग में भी दृष्टिकोण भौतिक होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसीलिए संबंध बनाने तो जरूरी है संसार में, लेकिन संबंधों में केंद्र में भगवान को रखना जरूरी है। तो जब तक भगवान केंद्र में रहेंगे, सस्टेनेंस वाला जो फैक्टर है, कोई भी चीज तभी सस्टेन्ड रहती है जब भगवान रहते हैं। जब तक भगवान को आप हटा देंगे तो कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो भगवान को केंद्र में रखिए, और भक्तों के साथ जब हम रिलेट करते हैं तो हमको उनके जो बैड क्वालिटीज है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि भक्त मतलब क्या है, दामोदर प्रभु गौर पूर्णिमा में बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे। वो बोल रहे थे जैसे कभी कभी प्रसादम होता है फेस्टिवल में, तो फिर प्रसादम होता है फेस्टिवल में, तो प्रसादम के बाद एक दो ही प्लेट धोना है तो लंबी लाइन लग जाती है प्लेट धोने के लिए। अभी कोई व्यक्ति वो लाइन में पीछे लगा है प्लेट धोने के लिए, लाइन आगे, तो कोई बोलेगा अरे इतना समय खा लिया इसने, अभी तक इसका प्लेट गंदा है। तो ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा समय आएगा, उसका भी नंबर आएगा, उसका प्लेट धुल जाएगा। इसी तरह जो सारे भक्त हैं, भक्त अपने प्रयास में लगे हुए हैं किस प्रकार से भक्ति करना है ये, तो उनके अवगुणों पे जो अपेरेंट बैड क्वालिटीज है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। आचार्य बोलते हैं इट्स लाइक अ स्पॉट ऑन द मून, मून इज वेरी ब्यूटीफुल, स्टिल देयर आर स्पॉट्स लाइक दैट। तो और दूसरा चीज क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि when they are doing some wrong thing or some improper thing we also, so we should not judge, but we should discriminate and associate with devotees in their positive things. So while association means, in association we do reading, hearing, chanting, discussion about services, studies, that's it. Okay, Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.